साथ साथ जो भी यहाँ से लोग जो वाहन यहाँ से निकलेंगे, ये जो चौक बना है भगवद गीता की एक प्रेरणा स्थली के रूप में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। और वैसे भी ये हरियाणा का एक गौरव है कि यहाँ गीता का उपदेश हुआ। हरियाणा को एक सम्मान प्राप्त है पूरे विश्व में कि गीता का उपदेश कहाँ हुआ, हरियाणा में। और हांसी में इस ढंग का जो चौक बना है जहाँ पूरा ग्लोब और ग्लोब के ऊपर विराजित भगवद गीता, आसपास में लिखे हुए भगवद गीता के अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक, और हमारा जहाँ तक प्रवास रहा है कुछ नगरों में तो भगवद गीता चौक बने हैं, लेकिन हाईवे पे इस ढंग का और इतने खुले क्षेत्र में चौक बनना, ये हमें लगता है कि देश में, हरियाणा ही नहीं देश में इस ढंग का चौक पहली बार है जो भगवद गीता के नाम से हाईवे पे और इतने खुले वातावरण में बना है। स्वामी जी, आपका सपना कैसे साकार हुआ? देखो, सपना जो है कि गीता भारत, हरियाणा का गौरव, भारत का गौरव और पूरे विश्व की आवश्यकता वो विश्व तक पहुँचे, तो हमें लगता है कि ये चौक बनने में जिस ढंग से यहाँ हाईवे पे भगवद गीता विराजित हुई और ग्लोब के ऊपर विराजित हुई, तो ये इससे एक संदेश गया है कि गीता भारत का गौरव है लेकिन ग्लोबल है, पूरे विश्व की आवश्यकता है। तो इस माध्यम से भगवद गीता की प्रेरणाओं को और प्रचारित, प्रसारित और विस्तारित होने का निश्चित रूप से एक मजबूत आधार मिलेगा। और इसके लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामना यहाँ के कर्मठ विधायक विनोद बियाणा जी और यहाँ के एक्सियन और पूरी टीम के लिए, जिन्होंने आर्किटेक्चर किया, जिनके निर्देशन में यहाँ खड़े होकर जिन्होंने ये चौक बनवाया, उन सब के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वामी जी, चौक की कोई खास बात लगी हो आपको जो फिलहाल गीता चौक जो बना है? देखो, खास बात हमने बताया ना कि इस चौक में ये दर्शाया गया है कि गीता हरियाणा का गौरव है, निश्चित है, भारत का गौरव है, ये भी निश्चित है। लेकिन गीता को हमने यहाँ केवल यहाँ का जो आर्किटेक्चर हुआ उसमें केवल भारत के नक्शे पे गीता नहीं विराजित की गई, केवल हरियाणा के नक्शे पे गीता जी विराजित नहीं की गई, विश्व के ग्लोबल गीता को आवश्यकता बताया गया है। ये एक बहुत विशेष बात है यहाँ की कि ग्लोब के ऊपर गीता, अर्थात गीता पूरे विश्व की प्रेरणा है, भारत का गौरव है पूरे विश्व के लिए। अगर कोई समाधान हो सकता है वर्तमान में, जबकि ढेरों समस्याएं बढ़ रही हैं, आशंकाएं, दुविधाएं बढ़ रही हैं, युद्ध की विभीषिकाएं पूरे विश्व में बढ़ रही हैं, तो हमें लगता है कि समाधान पूरे विश्व के लिए गीता है। जी, देखेंगे आज पूरा 80 शहर के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। 80 शहर के लोगों को बड़ी भारी खुशी है कि इतना नायाब तोहफा परम पूजनीय स्वामी गीता मनीषी स्वामी श्री ज्ञानानंद जी महाराज की प्रेरणा से प्रेरित होकर के ही ये काम हुआ है। मैं समझता हूँ कि इस चौक से दर्शन मात्र करने से ही लोगों को बहुत बड़ी प्रेरणा मिलेगी। जैसा कि परम पूजनीय स्वामी जी हमेशा कहा करते हैं कि हर समस्या का समाधान गीता में है, तो निश्चित तौर पे यहाँ से हर व्यक्ति प्रेरणा लेकर जाएगा और यहाँ से प्रेरणा से प्रेरित होकर के हर व्यक्ति गीता में विश्वास रखेगा और गीता का अध्याय का पालन करेगा और गीता के श्लोकों का उच्चारण करेगा। विधायक जी, हांसी में एंट्री करने से पहले जो चौक बनाया गया, ऐसा विचार आपके मन में कैसे आया? मैं कह रहा हूँ ना जी, मैंने कल बताया तो था आपको, और बाकी वहाँ बताऊंगा। चलो आओ। महाराज जी, आप गीता के बारे में थोड़ा स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, निश्चित स्कूलों में गीता जयंती उत्सव अभी निकला है और गीता जयंती उत्सव से पहले पूरे प्रांत में 1 महीने तक कहीं गीता क्विज बच्चों के लिए थे, कहीं गीता निबंध लेखन, कहीं गीता पे पेंटिंग, कहीं गीता पे स्पीचेज, कहीं गीता श्लोक उच्चारण। पूरे 1 महीने में स्कूल तक गीता अलग अलग भावों में पहुंची और आगे शिक्षा में भी गीता आए। अभी इस गीता जयंती पे हरियाणा सरकार ने 6ठी, 7वीं, 8वीं क्लास के लिए लोकार्पण कर दिया है और आगे 10वीं, 11वीं, 12वीं तक के लिए भी हमें लगता है कि अगले सेशन से भगवद गीता शिक्षा के साथ जुड़ जाए, ऐसी हमारी तो अपेक्षा है ही।
और ऐसा लगता है कि ऐसा वातावरण महाराज बन जी, रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है और आप उसके मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है जब आप उसके उद्घाटन समारोह में इससे बड़ा आनंद क्या होगा। हमें वो दिन याद है कि जब राम शिला पूजन के लिए हम पूरे हरियाणा में और पूरे सांसी क्षेत्र में भी उस समय कई गांवों में हमारा आना हुआ और शिला पूजन राम ज्योति के समय पूरे हरियाणा में आना रहा था। और आज ये दिन देख करके कि जब हम ये पुकारते थे गांव-गांव में आकर के कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो अब मंदिर वहीं बन गया है और 22 जनवरी को प्रभु राम वहाँ उचित स्थान ले रहे हैं, उचित सम्मान के साथ है। ये इससे बढ़ के हमें लगता है कि केवल हमारे लिए नहीं, पूरे विश्व के राष्ट्र प्रेमी राम प्रेमियों के लिए बहुत बड़ा स्वामी जी, योगदान अगला क्या